ओम शांति। आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्राह्मण जीवन के लिए हमारे, कर्मातीत अवस्था क्या है। राजयोग अभ्यास का लक्ष्य कर्मातीत होना है। राजयोग कर्मों में कुशलता लाकर कर्मों को दिव्य बना देता है। कर्मातीत अर्थात कर्मों से अतीत। पिछले 63 जन्मों में प्रत्येक आत्मा ने विकर्मों का जो विपुल भंडार बनाया है, योगियों को विनाश से पूर्व ही नष्ट मोह बन जाना चाहिए। तो कर्मातीत का अर्थ क्या है? कर्मों से मुक्त अवस्था, वो है कर्मातीत अवस्था। तो जो बाबा ने सबसे पहला पाठ हमें सिखाया है कि खुद को आत्मा समझकर कर्म करना, मालिक के मतलब मैं आत्मा मालिक कर्मेंद्रियों की इस रूप में हर कर्म करना, और जो भी हमारी हिसाब किताब है उस अवस्था में चुकतू करना। और ये जो हिसाब किताब है वो चुकतू हो जाएंगे। कैसे होंगे? जब हम कर्मों से अतीत अवस्था, माना इस शरीर में रहते हुए भी मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ, मालिकपन की जो अवस्था होती है वो अवस्था जब हम बनाते जाएंगे तो वो कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। तो उसके लिए ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? ब्रह्मा बाबा ने हमेशा खुद की कचहरी लगाई, खुद के कर्मेंद्रियों की कचहरी लगाई। रात में बैठकर वो बोलते थे मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों को, मतलब मेरी मन ने आज क्या कार्य किया, बुद्धि ने आज क्या कार्य किया, ये हर एक चीज़ की वो चेकिंग करते थे। तो इससे उन्होंने ऐसी अवस्था बनाई। तो वो चेकिंग करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम बाबा के बन गए हैं, हम बाबा को याद करते हैं, पर हम यथार्थ रीति कितना याद करते हैं, कितना हम श्रीमत पर चलते हैं, कितना हम एक्यूरेट याद करते हैं बाबा को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए बाबा कचहरी लगाते थे। और इसलिए वो जो बाबा ने ज्ञान दिया है कि कथनी करनी एक समान। तो जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम ज्ञान मतलब जो ज्ञान हम सुनते हैं फिर औरों को देते हैं, तो हमारी कथनी और करनी समान होगी, तब हमारी कर्मातीत अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो कर्मातीत अवस्था माना क्या है कि सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, मतलब किसी भी चीज़ का हमें किसी भी चीज़ से हम परेशान न हो, किसी के भी पार्ट को देख के हम परेशान ना हो। जो हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है, मैं आत्मा हीरो हूँ, मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा पार्ट प्ले करना है। मैं या पूर्वज हूँ सभी आत्माओं की, तो मैं अगर सबके लिए शुभ सोचूंगी तो ऑटोमेटिक वायुमंडल में शुभ ही जाएगा। और मेरी स्थिति अगर पावरफुल होगी तो मैं ये जो बाबा का यज्ञ है, इसमें बाबा का राइट हैंड बन के वो यज्ञ रक्षक बनूंगी, वायुमंडल इतना पावरफुल बनाऊंगी। तो हमें हमारे स्थिति पर बहुत अटेंशन देना है, इसलिए कर्मों से मुक्त अवस्था। तो आत्मा अभिमानी स्थिति में रहना बहुत 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 आवश्यक है। तो मतलब क्या होता है, जैसे कलयुग में हमको कोई भी कर्म कर रहे देह भान में, वो विकर्म होता है, पर सतयुग में क्या होता है? अकर्म होता है, वहाँ पे हिसाब किताब कुछ नहीं होता है। तो अगर हमें सतयुग में जाना है तो अभी से हमें हमारी ऐसी अवस्था बनानी है कि हमारा कर्म अकर्म हो, उसका हिसाब किताब कुछ भी ना हो, हमारा कर्म इतना श्रेष्ठ हो। तो हमें हमारे कर्मों पर अटेंशन देकर कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। लास्ट का समय उनका कैसा था कि वो शरीर में रहते हुए भी फरिश्ता दिखते थे, कि वो है ही नहीं शरीर में। ऐसी हमारी अवस्था हो तो वो तुरंत नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। इसलिए हमें हमारे कर्मों पर अटेंशन देना है, आत्मिक स्थिति पर अटेंशन देना है, तब वो अवस्था हमें प्राप्त होगी। अगला पॉइंट है, अब कहीं भी मोह पैदा न हो। मोह राजयोगी का अंतिम पेपर होगा। मोह मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन गया है। जो वस्तु उसके पास आती है, कुछ भी दिन उसके साथ रहता है,
जो मनुष्य समय पर सहयोग देता है, जो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, उससे तुरंत मोह हो जाता है। यह वृत्ति अंत में बहुत नुकसानकारक होगी। तो जो चीज़ व्यक्ति को अच्छी लगती है, जो चीज़ से उसे सुकून मिलता है, जो चीज़ से उसे संतुष्टि मिलती है, जो व्यक्ति उसे सहयोग देता है, तो उससे उसे मोह हो जाता है। मोह माना अच्छा लगने लगता है। और कोई भी देह को देखते हुए हम कोई भी चीज़ कर रहे, कुछ भी चीज़ अच्छी लग रही, कोई भी व्यक्ति उसके मतलब स्वभाव अच्छा लग रहा है, उसका बिहेवियर अच्छा लग रहा है, तो ये मोह ही है। और ये मोह हमें अंत में बहुत नुकसानकारक है। तो अंतिम पेपर जो बाबा ने बोला है वो क्या होगा? मोह का ही होगा। क्योंकि मतलब क्या होता है, जो हमारी अवस्था है, तो काम विकार भी छूट जाता है। मतलब जब बूढ़े हो जाते हैं, काम विकार छूट जाता है, क्रोध छूट जाता है, मोह रहता है, अहंकार छूट जाता है, सब चीज़ें छूट जाती है धीरे धीरे जब वृद्ध वय होने लगता है, पर मोह नहीं छूटता है। तो इसलिए मोह का ही वो पेपर है। मोह पर हमें वो अटेंशन देना है कि हमें मोह नहीं रखना है, रूहानी प्रेम रखना है कि आत्मा भाई है और वो उनका पार्ट प्ले कर रहे हैं, मैं अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ, वो अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं, मैं भी अच्छा पार्ट प्ले कर रही हूँ। उनके पार्ट में हमें फंसना नहीं है। अतः अब हमें यह अभ्यास करना चाहिए कि हम फर्ज समझकर दूसरों के साथ व्यवहार में आए, तो मोह का मर्ज समाप्त हो जाएगा। तो क्या करना है, किस चीज़ का अभ्यास करना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारा फ़र्ज़ है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें पूरी करनी है, ना कि मुझे ये करना है, उनके लिए करना है, उन्होंने मेरे लिए किया है, ऐसा मोह हमें रखना नहीं है। हमें फ़र्ज़ समझना है कि मैं ट्रस्टी हूँ, बाबा ने मुझे ये परिवार दिया है, यहाँ पर रखा है, तो मेरी जिम्मेदारी है सबको सुख देना, प्यार देना, सहयोग देना। आत्मा के साथ सदा रहने वाली उसकी सबसे प्यारी वस्तु देह है, इससे उसका मोह होना स्वाभाविक है। अब हमें इस देह की पालना करते हुए भी, प्यार रखते हुए भी इससे निर्मोही होना है, तो मोह समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहली वस्तु क्या है जिससे मोह हो जाता है? खुद का शरीर। क्योंकि 63 जन्मों से शरीर लिया है, तो शरीर भान में आ गए हैं, तो शरीर के चीज़ों में हमें मोह हो जाता है। खुद से खुद मतलब मैं कैसी दिखती हूँ, मेरे कपड़े कैसे, मेरा रहना कैसा, मेरे साथ जो भी रहते हैं उनको अच्छा लगता है, ये सारा मोह है। मतलब ये शरीर का मोह है। पर हम अगर मैं आत्मा हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाबा ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये मुझे कर्म करना है, तो वो हम ट्रस्टी होकर करेंगे कि बाबा मुझसे करा रहा है, तो उसमें मोह नहीं होगा और निर्मोही बनकर हम वो कर्म करेंगे। जैसे बाबा भी हमसे बहुत प्यार करता है, मतलब वो इतना प्यार करते हैं जितना दुनिया में कोई नहीं करता है, पर उसकी कैसी अवस्था है? निर्मोही। जब हम बाबा मिलन देखते हैं, करते, तो बाबा आता है, कितना प्यार देता है, पर एक सेकंड में चला जाता है। वो मोह में रहता तो वो यहाँ से जा ही नहीं सकता था, पर वो निर्मोही है। मेरा बाप निर्मोही, तो मुझे भी निर्मोही बनकर ऐसा प्यार करना है। बाबा कितना प्यार करता है, तो ऐसा हमें सबसे प्यार करना है, पर निर्मोही बनकर रूहानी प्यार रखना है। स्मृति स्वरूप से ही नष्टो मोह। हमारी 5000 वर्ष के कल्प की यात्रा अब समाप्त की ओर है। इस यात्रा में हमने अनेक देह रूपी वस्त्र पहने, अनेक साथी हमारे साथ आए, अनेक वैभव हमें प्राप्त हुए और सब कुछ छोड़ते हुए हम चले आ गए। वर्तमान के संबंधी तो हमारे अंतिम साथी हैं, इन्हें भी वैसे ही छोड़कर हमें चले आना है। तो ये 5000 वर्ष का चक्र है और ये अभी लास्ट टाइम पर आ चुका है। और इसके पहले हमने कितने शरीर लिए, कितने हमारे संबंधी थे, कितना हमारा मोह था, पर वो तो ऑटोमेटिक छूटता गया। एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरे संबंधी वो छोड़ा, तीसरा लिया। तो ऐसे हम अगर छोड़ते गए तो ये भी हमारा लास्ट का शरीर है, लास्ट के संबंधी है, वो हमारे साथी है। तो हमें मोह नहीं रखना है, रूहानी प्यार रखना है
क्योंकि वो भी हमें कम टाइम के लिए मिले हुए, जो भी हमारे परिवार है, जो भी हमारे कांटेक्ट में लोग हैं, वो थोड़े टाइम के लिए हमें मिले। तो हम उनसे रूहानी प्यार रख के उनको बहुत सारा प्यार दे, शुभ भावना शुभकामना रखे, पर उसमें मोह ना हो, क्योंकि अगर मोह होगा तो वो रब हमें बाबा से जुड़ने में रोकेगी, क्योंकि हम बाबा को उतना प्यार नहीं दे पाएंगे जितना हमें बाबा प्यार दे रहा है, क्योंकि बाबा को याद करने बैठेंगे और जिनमें मोह है वो ही याद आते रहेंगे। उन्होंने अच्छा बोला तो वो याद आएगा, उन्होंने कुछ बुरा बोला या कुछ इंसल्ट की वो याद आएगा। तो ये चीज़ नहीं हो और हमें सिर्फ बाबा बुद्धि में है, इसलिए मोह को हटा देना है। यात्रा के अंत में स्वयं ईश्वर पिता हमारा सच्चा साथी बना है। तो इस यात्रा में हमारा सच्चा साथी कौन है? जो हमें साथ ले जाने वाला है, यहाँ पर छोड़ के जाने वाला नहीं है। मतलब ये जो भी शरीरधारी है, हमारे स्नेह संबंधी है, जो भी हमारे मतलब साथ आए हुए हैं, वो हमें छोड़ के जाने वाले हैं, पर बाबा ही एक सच्चा साथी जो हमें साथ ले जाने वाला है। और ऐसे ही साथ नहीं ले जाएगा, हमें सजनी बनकर साथ ले जाने आया है। तो अगर हमें उसके साथ जाना है तो कैसा जाना है? उसको जैसे हम चाहिए, आत्मिक स्थिति में, एकदम पावरफुल स्थिति जो सतयुग में हमारी होगी। मतलब मैं आत्मा राजा हूँ इस कर्मेंद्रियों की, ये स्थिति जब होगी हमारी और बाबा से अटूट कनेक्शन होगा, तब हम बाबा के साथ जा सकेंगे। तो अगर ये सच्चा साथी हमें मिला है तो हमें उसका हाथ नहीं छोड़ना है। अब हमें वही जाना है जहाँ से हमने जीवन की यात्रा शुरू की थी। इस प्रकार जितनी जितनी हमें हमारे सत्य स्वरूप की व घर जाने की स्मृति दृढ़ होगी, असत्य मोह विलीन होता जाएगा। तो जितनी जितनी हमारी सत्य स्वरूप की और घर की हमें स्मृति दृढ़ होती जाएगी कि मैं आत्मा हूँ, परम धाम से आई हूँ ये पाठ बजाने, ये अगर हमें निश्चय पक्का होता जाएगा, ये स्मृति दृढ़ होती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? जो भी असत्य मोह है, जो विनाशी मोह है, जिसमें कुछ भी प्राप्ति नहीं है, वो ऑटोमेटिकली छूटता जाएगा। मोह से होगा भी क्या? खुशी का दमन, शांति भंग, बुद्धि में भारीपन। मोह से क्या होता है? जब हमें किसी से मोह है तो वो खुश है तो हम खुश है, वो खुश नहीं तो हम खुश नहीं। वो मतलब अगर उनके मन में कुछ चल रहा है तो हमें भी लगता है वो ठीक है नहीं है, उनका क्या हो रहा है, वो अच्छे रहे। वो शांति भंग हो जाती, बुद्धि में हमेशा उनका चिंतन चलता है, तो वो भारी हो जाती है। और जितनी बुद्धि भारी उतना आत्मा की चार्जिंग डाउन होते जाती है। तो अगर हमें हमारी आत्मा की चार्जिंग को बढ़ाना है तो सिर्फ एकमात्र ही हमारे पास चार्जर है, वो शिव बाबा है। उनसे हमें चार्जिंग करनी है, वही हमारे बुद्धि में होना चाहिए। तो वो खुशी बढ़ती जाएगी, कभी कम नहीं होगी, शांति बढ़ती जाएगी, बुद्धि हल्की होती जाएगी, शरीर का भान खत्म होता जाएगा, अशरीर स्थिति की अनुभूति ज़्यादा होगी हमें। तो क्यों ना हम महाविनाश से पूर्व निर्मोही बने, ताकि विनाश काल में सब कुछ नष्ट होता देखकर, सबको मरते देखकर हम एक मनोरंजन नाटक को देखने की तरह आनंदित हो। तो महाविनाश के पहले अगर हमने निर्मोही अवस्था बना ली, तो हमारे सामने चाहे कुछ भी हो रहा है तो हम वो नाटक चल रहा है, ये ड्रामा है, और जो जिसको उसका पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो हम वो खुशी से देखेंगे। जैसे कोई भी हम पिक्चर देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि वो उनका पार्ट कितने अच्छे से प्ले कर रहे हैं और उनका ये पार्ट इतना ही था, उसमें हम फंसते थोड़ी है। तो हमें किसी के पार्ट में फंसना नहीं है, हमें हीरो पार्ट मिला हुआ है, हमें हमारा पार्ट प्ले करना है और सबको शुभ भावना शुभकामना देनी है, सबके हित का ही सोचना है, तब हमारी वो निर्मोही अवस्था होगी। कर्मातीत बनने में विघ्न। यूँ तो सबसे बड़ा विघ्न ऊंचे लक्ष्य पर दृढ़ न होना व उस प्राप्ति में अलबेला ही है। मतलब सबसे बड़ा विघ्न कर्मातीत होने में क्या है कि हमें लक्ष्य मिला हुआ है, पर उस लक्ष्य को हम दृढ़ता से फॉलो कर रहे हैं क्या? हमें बाबा मिल गया है,
हमारा ये ब्राह्मण जीवन है, पर वो ब्राह्मण जीवन हम 100% फॉलो कर रहे हैं क्या? बाबा के फरमान बरदार बच्चे हैं क्या? हमें ये चेकिंग करते रहना है कि कोई अलबेलापन है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा बहुत चलता है। तो अगर ऐसा अलबेलापन है तो हमें कर्मातीत अवस्था हो ही नहीं सकती है। अगर ब्रह्मा बाबा को इतना टाइम लगा पुरुषार्थ में कि उन्होंने पहले तो सबसे पहला पाठ क्या पक्का किया कि मैं आत्मा हूँ, सारे दीवारों पर उन्होंने लिखा कि मैं आत्मा हूँ। उसके बाद उन्होंने पुरुषार्थ किया कि खुद की कचेरी लगाते थे वो बार बार। तो ऐसा उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया होगा, जब तब जाके उनकी ऐसी अवस्था बनी और तब जाके वो महाराजा महारानी बनने वाले। तो हमें कितना पुरुषार्थ करना होगा। और ऐसे अवस्था में अगर हम ऐसी दुनिया की माहौल है और ऐसे माहौल में अगर हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे तो हमारा पद क्या होगा। इसलिए अलबेला नहीं बनना है, क्योंकि अभी अगर अलबेला बनेंगे तो फिर कल्प कल्प अलबेला ही बनेंगे। तो भगवान को पाकर भी हमने क्या पाया। कई योगी ऐसी अवस्था प्राप्ति की इच्छा रखते हुए भी अपने सामने एक दीवार अनुभव करते हैं। वह दीवार क्या है? जो कभी कभी तो उन्हें दिखाई भी नहीं पड़ती है, और यदि दिखाई भी देती है तो उसकी सुंदरता को देखकर उसे तोड़ना नहीं चाहते। यह विशेष विघ्न, यह दीवार है स्वार्थ। तो कोई योगी चाहते भी कि हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करें, हमें बहुत अच्छा पद पाना है, पर उसके सामने विघ्न आ जाता है और वो विघ्न को तोड़ना भी नहीं चाहते क्योंकि वो अच्छा लगता है। वो क्या है? स्वार्थ। जीवन में अगर हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, हमारे हित में होती है, तो वो स्वार्थ ही हो गया है। हमें स्वार्थ रखना ही नहीं है, क्योंकि बाबा अगर निस्वार्थी है और बाबा हमारे लिए आया है तो हमें भी पूरा जीवन बाबा को देना है। तो बाबा जो चाहता है वैसा हमें बनना है, उसमें स्वार्थ रखना ही नहीं है। जीवन में स्वार्थ की कहानी बड़ी लंबी होती है। पग पग पर प्रत्येक मनुष्य पहले स्वार्थ को ही ध्यान में रखकर कोई ना कोई कार्य करता है या निर्णय लेता है। हम सब या तो लौकिक कार्यों में व्यस्त हैं या अलौकिक कार्यों में। दोनों में ही हमारा स्वार्थ हमें बंधन में बांधता है। यदि कोई मनुष्य अपने सूक्ष्म स्वार्थ को महसूस करके इस बंधन को तोड़ दे तो वह तेजी से कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ सकता है। तो हम ये दुनिया में हैं तो हमें कर्म तो करना ही है, तो उसमें फंसना नहीं है। जैसे लौकिक कार्य है, अलौकिक कार्य है, जो भी मतलब समर्पित हो गए हैं तो उनको भी सेवा होती है, तो उसमें फंसना नहीं है। और हम फंस जाते कि हमें सेवा करनी है, हमारे द्वारा ही सेवा हो रही है, बाबा हमारे द्वारा ही सेवा करा रहा है, ये स्वार्थ ही है। तो ये स्वार्थ को, ये बंधन को हमें तोड़ देना है। और अगर हमें ये समझ रहा है कि हमारा कुछ सूक्ष्म स्वार्थ है, हमें कुछ चीज़ें रोक रही है कर्मातीत बनने में, तो उसका चेकिंग करके वो तेज़ी से तोड़कर तेज़ी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। हमें कर्मातीत होने के लिए सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त होना है। कर्मातीत होने के लिए सर्व प्रकार के बंधन से मुक्त होना है। कोई भी बंधन मुझे बाबा से दूर ना करे। हम देख ले कि बंधन कौन कौन से हैं जिनसे हमें मुक्त होना है, और हम यह भी याद रखें कि इन बंधनों के जाल हमने ही बनाए हैं। तो हम चेकिंग करें कि कौन से ऐसे बंधन हैं जो मुझे बाबा को याद करने के लिए रोक रहे हैं। ये हम लिस्ट बना लें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे पुरुषार्थ करने में बाधा है। अगर हम ये लिस्ट बना लेंगे तो हमें पता होगा कि हमें कौन से बंधन रोकते, तो उस पर हम अटेंशन देकर पुरुषार्थ करेंगे। अंततः इससे मुक्त होना हमारे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। हम भगवान के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो हमारे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी किया हुआ है और अभी हमें करना है। ईजी है, पहले की हुई चीज़ हमें करनी मुश्किल नहीं होती है, तो वही बुद्धि में रखना है कि मैंने ये पहले किया हुआ है, मुझे फिर से करना है। फिर से बाबा का नूरे रत्न बच्चा, दिल के समीप बच्चा हमें बनना है। अच्छा,